सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कुछ लोग इतने शक्तिमान होते हैं कि कितने भी विपरीत परिस्थिति आ जाए लेकिन उनका मन विक्षिप्त नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ी सी बात हो जाए तो मन विक्षिप्त, तो क्या ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रोने लग जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता। ये दो प्रकार के व्यक्ति देखने में आते हैं। कुछ लोगों की आंखें ऐसी होती हैं जो कितना भी देख लें लेकिन वो थकती नहीं है, लेकिन किसी की आंखों में थोड़ा सा भी देख ले तो दर्द चालू हो जाता है। चश्मा नहीं मिले तो सिर दर्द चालू हो जाता है। छोटी छोटी तो चीजें देखो, बड़ी चीजें भी नहीं दिखती हैं। और किसी की आँख इतनी बड़ी होती है कि महल में बैठे बैठे सूर्य के स्थित भगवान के दर्शन कर लेता है। एक व्यक्ति के सामने मूर्ति है, उसको नहीं दिख रही है, बोले हमें भगवान का चेहरा नहीं दिख रहा, हमें महाराज का चेहरा नहीं दिख रहा। ऐसी भी आंखें हैं और ऐसी भी आंखें हैं जो यहाँ बैठे बैठे सूर्य में बैठे हुए भगवान का दर्शन कर लेता है। ऐसी भी आत्माएं हैं दुनिया में जो बिना देखे हुए कई योजनों प्रमाण वस्तु को देख लेते हैं। अवध ज्ञान से नहीं, मन पर्याय ज्ञान से नहीं, आगम से नहीं, मति ज्ञान के माध्यम से चक्षु इंद्री का विषय कई योजन पहले दूर का देख लिया, वो वस्तु नहीं दिख रही है, बीच में कमरे के अंदर भरी है, रखी है, उनको दिख जाएगी, आंखों से दिख जाएगी। आंखें बंद हैं और आंखों से दिख जाती। कई लोगों के कान इतने तेज होते हैं, शास्त्रों में आया 12 योजन की सेना में त्रियंच पशु सेना दुनिया पूरे एक साथ बोलते हैं तो भी वो सब कुछ सुनकर के एक एक का अलग अलग जवाब दे देते हैं। ऐसी कर्ण शक्ति है। और कई लोगों के कान में भी मुंह लगा के चिल्लाओ तो भी क्या बोलते हैं, क्या कहा, मशीन लगाना पड़ती। ऐसा भेद क्यों? कई लोगों को इतनी ज़्यादा 2-4 शब्द बोल दे में तो थक जाते हैं, गला सूख जाता है। और ऐसे भी लोग हैं जो एक अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का पाठ कर ले तो भी उनका गला थकता नहीं, सिर दर्द होता नहीं। यहाँ तो भक्तांबर पाठ पढ़ लिया बस, अब
2-4 पूजाएं कर ले, अब बस ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता। इतना भेद क्यों? कई लोगों की स्थितियां ऐसी होती हैं, ये पैर कितने ही चल लें लेकिन थकान ही नहीं होती। और कुछ लोग जो हैं 10 कदम चले तो हाँपी। ऐसा क्यों होता है? कई लोग होते हैं जो कुछ भी खा लें उनको कोई फर्क है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ककड़ी का भी बीज चला जाए तो 10 बार लोटा लेके जाए, बोले आज क्या हो गया भाई? वो ककड़ी का बीज चला गया था। ऐसे भी कम जठराग्नि वाले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं दिन रात मेहनत करते हैं, शाम को 100-200 रुपया हाथ में आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी मेहनत नहीं करते, फिर भी करोड़ों रुपया उनका प्रतिदिन का रनिंग में, कुछ नहीं करते, उनको है बैठे हैं तो आ रहा है, अपने आप आ रहा है। और एक मेहनत कर रहा है तब भी मुश्किल से ले पाता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक नहीं 10-10 मकान हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी बरसाती की भी झोपड़ी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों की जमीनें इतनी हैं कि जमींदार हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 गज की भी जमीन नहीं है, फुटपाथ पर रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों के परिवार में सब हरे भरे रहते हैं, उनके कंधे पर किसी की अर्थी नहीं निकलती। वाह वाह, क्या बात है! कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी निकल जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में बाप की तो क्या, दादा की भी अर्थी उनके कंधे पर नहीं निकल सकती, मरेगा ही नहीं, अर्थी में जाते ही नहीं। तीर्थंकर जिस दिन से गर्भावतरण होता है, उस दिन के बाद उनके कुटुंब में यमराज का प्रवेश वर्जित हो जाए। कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा, दादाजी भी नहीं, दादी भी नहीं, पिता भी नहीं। जिसकी लकड़ी में जाना पड़ेगा, अनिवार्य है, उनका मरण नहीं होगा। कितने साल तक रुक गया? आदिनाथ का कहें तो 83 लाख पूर्व तक कोई उनके घर में मरा नहीं। 83 लाख पूर्व जानते कैसा होता है? 84 लाख में 84 लाख का गुणा करने पर जितना आवे वो एक पूर्व हुआ। पहले तो 84 लाख में 84 लाख का गुणा कर लो, जित तो आ जाए। कोई में दिमाग नहीं, अभी मोबाइल खोलोगे तो भी मुश्किल है। 84 लाख में 84 लाख का गुणा करना है। जितने आ जावे उसमें फिर 83 लाख का गुणा और करो। जितने आ जावे इतने वर्षों तक तीर्थंकर के आदिनाथ के घर में कोई मरण को प्राप्त नहीं हुआ। क्या आत्मा है, क्या जीवन है! स्वयं तो मरेंगे ही नहीं अकाल में। चाहे कोई भी बीमारी आ जाए, चाहे स्वाइन फ्लू आ जाए, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आग बरसे, भूकंप आ जाए, कुछ भी, वो 1 सेकंड भी उनकी आयु कम नहीं होती है। वो तो ठीक है, लेकिन उनके आने से कोई उनके घर में ही नहीं मरेगा। ये कैसा गॉड गिफ्ट है, ये कैसी महिमा है!
ऐसे लोग भी दुनिया में हैं और ऐसे लोग भी हैं कि जन्म ही नहीं ले पाए और माँ मर जाए, जन्मते ही मर जाए, गर्भ में आया ही है, पिता मर गया, माँ मर गया, जन्म नहीं ले पाया, उसके पहले सब निपट गए। एक कथा आती है शास्त्रों में, 56 करोड़ की दीनारों का मालिक, पूरा हरा भरा परिवार, वो गर्भ में आया 9 महीने तक, जब तक उसका जन्म हुआ तब तक तो उसकी माँ रोड पे आ गई, सब परिवार वाले मर गए, अकाल मौत उस जीव के पाप कर्म के उदय। वो ऐसा पापी जीव आया कि उनके संबंध रखने वालों का भी पाप का उदय आ जाता है। ध्यान रखना महानुभाव, पुण्य और पाप हमारी संगति से भी घटते हैं। यदि हमारे तरफ चारों तरफ पुण्यात्मा हो तो हमारा पाप भी कम हो जाता है और पुण्य बढ़ जाता है। उनके घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा पुण्य लेके नहीं आया था कि मैं अकाल में नहीं मरूंगा, लेकिन तीर्थंकर के पुण्य से कोई अकाल में नहीं मर रहा है। और ऐसा कोई पापी जीव आ जाए कि बड़े बड़े पुण्यात्माओं का पुण्य क्षय हो जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी से सेठ था, 56 करोड़ दीनार, दीनार क्या बोलते थे, स्वर्ण की मोहरें होती थी, 56 करोड़ स्वर्ण मोहरें थी जिनके पास। दादा परदादा से 7 पीढ़ियों का सेठ था, पूरी जिंदगी भर रहा, लेकिन एक जीव गर्भ में ऐसा आया कि उसने सारे परिवार के पुण्य को पाप में परिवर्तित कर दिया, सबको पाप में, सबको दरिद्र बना दिया एक जीव के कारण। इसलिए ये संगति क्यों त्याग कराई जाती है, संगति क्यों की जाती है? इस संगति से भी हमारा पाप पुण्य में परिवर्तित होता है और हमारा पुण्य पाप में भी परिवर्तित होता है। निमित्त का एक बहुत बड़ा चीज है, निमित्त के अनुसार हमारे कर्मों की उदीर्णा होती है। मान लो अभी ठंड नहीं लग रही है, एकदम बरसात होकर के शीत जाहिर चल जाए तो लो साहब हमारे शीत कर्म की उदीर्णा करा दी बरसात में। थोड़ा तेज धूप निकल जाए तो गर्मी लग जाए, उष्ण कर्म की उदीर्णा करा दी। निमित्त मिलने पर भी कर्मों का संक्रमण होता है। ये 10 करण कहे सिद्धांत ग्रंथों में, ये 10 करणों का बहुत बड़ा कार्य है। नियतवाद का और भाग्यवाद का खंडन होता है। जो किस्मत में लिखा है वह होगा नहीं, हम किस्मत बदल सकते हैं। मैंने इसके ऊपर प्रवचन दिया था। किस्मत तुम्हारी खराब है, मत घबराओ, किस्मत को तुम बदल सकते हो। यदि किस्मत बदलने की ताकत नहीं होती तो ये संक्रमण, उदीर्णा, पररूप संक्रमण, ये सब व्यर्थ है। गौमरसार जीव कांड का कथन हम बदल सकते हैं। हम चूक जाएं तो हमारी अच्छी किस्मत भी बुरी हो सकती है और बुरी किस्मत भी कुछ नहीं है, सब अपने हाथ में। मत घबराओ हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, नहीं, एक रात भर में बुरी हो सकती है। मैंने श्री राम का उदाहरण सुनाया था। मुझे राजगद्दी मिल रही है, मेरा बहुत पुण्य का उदय है, सब लोग कह रहे हैं, ले रात भर में संगति से। रामचंद्र जी तो किस्मत लिखा के लाए थे कि वह राजा बनेंगे, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र थे, योग्य पुत्र थे, जनता का समर्थन था।
रामचंद्र जी को राजा बनने का पुण्य कितने तरफ से था? वो स्वयं ज्येष्ठ पुत्र थे कि नहीं? राजगद्दी में, राजतंत्र में ज्येष्ठ पुत्र राजगद्दी का अधिकारी होता है। प्रजातंत्र में बाप के स्थान पर बेटा बैठेगा ऐसा कोई नियम, लेकिन राजतंत्र का नियम तो ज्येष्ठ पुत्र थे। योग्यता में संसार में उनसे अच्छा कोई राजा था ही नहीं। बुद्धि में, विवेक में, शक्ति में, जनता के समर्थन में रामचंद्र जी यदि चुनाव में खड़े हो जाएं तो किस किस का वोट नहीं मिलेगा वो बता दो। जनता का समर्थन, साधु संतों का समर्थन, शास्त्रों का कहीं से भी तो असमर्थन नहीं था। सब तरफ से पुण्य लिखा के आए थे। ऐसी किस्मत थी श्री राम की। एक रात भर में संगति ने, एक रात भर में निमित्त ने, एक तुच्छ प्राणी कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कितनी बड़ी ताकत, कितनी बड़ी शक्ति। जैन दर्शन के अनुसार बलभद्र तद्भव मोक्षगामी, वैष्णव दर्शन के अनुसार अवतार पुरुष, सब तरफ से महान ही महान थे। हमने एक दिन पहले कहा ही था। ऐसे व्यक्ति की पुण्य की किस्मत को संसार से सबसे तुच्छ जाति दासी, संसार की सबसे तुच्छ जाति कौन सी थी? दासी। एक मंथरा की दासी की छोटी सी अकल ने इतने बड़े महापुरुष की किस्मत बदल दी। अब तुम अपनी कौन सी किस्मत मान रहे हो? तुम क्या इतने बड़े हो? अहंकार करते मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरा भाग बहुत अच्छा है, अपने बात। अरे इतना बड़ा हाथी को चींटी पछाड़ देती है बाबू। हाथी कितना बड़ा है और चींटी, उतनी छोटी सी चींटी हाथी को गिरा देती, पछाड़ देती है। इसलिए मत समझो कि तुम्हारी किस्मत बहुत बड़ी है। एक छोटा सा निमित्त उस किस्मत को संक्रमित कर सकता है, बदल सकता है। और इतना बदले कि उसकी कोई भी सीमा पार नहीं। ऐसा बदला कि रामचंद्र जी के जीवन में संकट पर संकट पर संकट पर संकट आते रहे। बदल गई किस्मत। कहाँ किस्मत का रनिंग चल रहा था और कहाँ किस्मत पलट गई। इसलिए मत सोचना कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, सावधान रहना। किस्मत पलटने में कोई भी निमित्त बन सकता है। हाथी को भी घास खाना है तो फटकार के खाना पड़ता है, क्योंकि उसको एक ही डर लगता है कहीं घास में चींटी न चली जाए। अब बोलो, हाथी डर रहा है। सिद्धांत प्रकृति बदल देगी किस्मत। ऐसा ही महानुभाव, कितनी भी बुरी किस्मत क्यों ना हो, मत घबराना, बदल सकती है। ऐसी ऐसी बुरी किस्मत वाले बदल गए जो आज चरवाहे थे, एक दिन के बाद राजा बन गए। मत सोचो कि तुम्हारी किस्मत कैसी है। अंजन चोर की किस्मत में जेल लिखा था, मौत लिखी थी, क्योंकि उसने वर्तमान में कृत्य ही ऐसा किया था कि उसको मौत मिलती। लेकिन इतने बड़े पापी को एक छोटी सी, एक क्षण के लिए, जिंदगी भर का पापी है, वो सोचता था कि मेरा तो कल्याण होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि हमने जिंदगी में पाप के अलावा कुछ
किया ही नहीं तो अपनी तो किस्मत पाप में है, दुर्गति निश्चित है। कौन रोकेगा दुर्गति? किस्मत में दुर्गति लिखी गई। अंजन चोर की किस्मत में नरक गति भरी पड़ी थी, त्रियंश गति भरी पड़ी थी। अच्छी गति तो उसके किस्मत में थी नहीं, क्योंकि जिंदगी भर उसने बुरा ही बुरा किया है। तो वो भी सोच चुका था हमारी दुर्गति निश्चित, दुनिया सोच चुकी थी। लेकिन मत घबराओ बुरी किस्मत लिखने वालों, एक क्षण को यदि तुम्हें कितनी देर के लिए नमोकार मंत्र मिला, इतना भी टाइम नहीं लगा कि वो याद कर सके। मां सुनने तक का समय मिला। मात्र नमोकार मंत्र को सुनने मात्र से जन्म जन्म की वर्तमान की पापी किस्मत में ऐसा बदला कि उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता था। राष्ट्रपति भी रक्षा नहीं कर सकता था। राष्ट्रपति याचिका भी दायर करता तो वो भी खारिज हो जाती, मौत मिल रही थी, कोई नहीं बचा सकता था। लेकिन एकमात्र नमोकार मंत्र सुनने मात्र से किस्मत ऐसी बदली कि देवता उसे बचाने आ गए। देवता एक छोटी सी संगति की, मुनिराज की, मात्र एक बार दर्शन किया। कैसा था अंजन चोर, नमोकार मंत्र सुनने से किस्मत बदल डाली। यहाँ तो नमोकार मंत्र की करोड़ों मालाएं फेरी तो भी किस्मत जहीं की तहीं है। करोड़ों माला फिर गई तो भी कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ करोड़ों मालाएं फेर रहा हूं मन से, वचन से, काया से, और वो मां सुन पाया। यहाँ हम मुनियों के दर्शन कर रहे हैं जिंदगी भर से, जन्म जन्म से, उसको मात्र एक बार दर्शन हुआ, किस्मत बदल गई। ऐसी बदली, मात्र एक बार दर्शन किया, उतनी में ऐसी किस्मत बदली, गुरु बैठे रह गए और अंजन चोर भगवान बन गया। मत घबराओ, मेरी किस्मत बुरी है। तुम ये बुरी किस्मत वालों, तुम बस एक ही प्रयास करो कि हमें कोई सद निमित्त मिल जाए, और उस सद निमित्त को तुम समझ जाओ, वो सद निमित्त का तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन जाए। फिर मत समझना तुम्हारी कितनी बदकिस्मती हो, सारी बदकिस्मत भी संसार से अच्छी किस्मत हो सकती है। निमित्त की संगति मिल जाने पर बदल सकते, पर ऐसा क्यों हो रहा है? नमोकार मंत्र सुनने से बेड़ा पार, और यहां जपने से भी कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसी स्थिति आती है कि पूरा सब कुछ खत्म कर दिया, स्वयं कंगाल हो गया, परिवार को कंगाल कर दिया। एक जीव ने, दो की तुलना कर रहा हो, एक वह है जिसकी जिंदगी में जन्मने के बाद जब तक घर में रहता है कोई मर नहीं सकता, और एक वो है कि जन्मने के पहले ही सबको निपट गए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? एक व्यक्ति के साथ 1000 लोग खड़े रहते हैं, और एक व्यक्ति बुलाए तो भी कोई साथ में नहीं आता है। एक व्यक्ति की किस्मत में पीक दान भी सोने की है, और एक वो बदकिस्मती है कि उसके पास अंगूठी भी सगाई में मिली, वो भी रोल्ड गोल्ड की। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पीक दान भी किस्मत के। ऐसा क्यों होता है?
दो फूल सात फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है, एक धूल में पड़ा है। ऐसा क्यों होता है? एक डाली के दो पुष्प होते हैं। कोई उसे पूजा की थाली में सजा करके भगवान के चरणों तक चला जाता है और एक बदकिस्मती टूट करके धूल में मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक माँ की गोदी में, एक माँ की कूख से दो बेटों ने जन्म लिया। दूध भी एक ही माँ थी, खून भी एक ही पिता था, संस्कार भी सब एक ही थे। लेकिन क्या हो गया? एक को रामचंद्र जी ने आकर गले लगा लिया और एक का गला उतार दिया। एक का गला उतार दिया और एक को गले लगा लिया। ऐसा क्यों होता है? लगाते जाइए। एक पेड़ वो है जो कड़वा होता है, वो भी वनस्पति है। एक पेड़ वो है जो औषधि होता है। एक धतूरा है जो जहर है और एक तुलसी है जो औषधि है। पेड़ तो दोनों ही है। ऐसा क्यों होता है? बस सवाल इतना सा प्रश्न उठाना है हमें। इसके लिए हमारे लिए तैयारी करना है। शुरुआत करें कि एक व्यक्ति इतना सोच रहा है फिर भी उसका सिरदर्द नहीं होता, चिड़चिड़ापन नहीं होता। इतना सोच, ऐसा चिंतन करते हैं। ऐसे महामुनिराज जो 24 घंटे ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, कितनी टेंशन की बातें आ जाए, शेर सामने आ जाए, अग्नि चारों तरफ से लग जाए, उसके बावजूद भी उनके मन में घबराहट नहीं होती, भय उत्पन्न नहीं होता, सहिष्णु होते, विल पावर स्ट्रांग होता है। आप लोगों में भी देखा, कई लोग बड़े कठोर होते हैं, उनको डर मर कुछ नहीं लगता, और कई लोग इतने डरपोक होते हैं कि थोड़ी सी यदि कोई कुछ कह दे तो आज माथा गर्म हो रहा है, ब्रेन हेमरेज नहीं हो जाए। ऐसा क्यों? बहुत बड़ी जो अपना का प्रवचन था, निज शक्ति जागरण। निज शक्ति जागरण। देवता शक्ति नहीं, पर शक्ति नहीं, इनके लिए तो मंत्र है, पूजा है, पाठ है, आशीर्वाद है, सब। सारी दुनिया की शक्तियां तुम्हें चाहिए है तो तुम्हें बहुत सारे मंत्र तंत्र हैं, लेकिन निशक्ति जागरण का कोई मंत्र आज तक नहीं है। समय सार ग्रंथ है मात्र एक ऐसा जिसमें निशक्ति जागरण की 450 मंत्र है। निज शक्ति जागरण। अपन ने बहुत शक्तियां जागृत करने की बातें सुनी है। सारे संसार में लोगों के पास देवता सिद्ध कर, रावण के पास देवता सिद्ध करने की शक्ति थी। वो जब भी जाप देने बैठता था, हजारों देवता सिद्ध कर लेते थे। जैन दर्शन कहता है ये कोई बड़ी चीज नहीं है, देवताओं को सिद्ध करना। अरे ये तो बाएं हाथ का खेल है। ये देवता बहुत डरपोक होते थे, इन देवताओं से कभी मत डरा करो, ये बहुत डरपोक होते हैं, ये 2 मिनट में सिद्ध हो जाएंगे, आगे पीछे घूमेंगे। अरे पुण्यात्मा तो छोड़ो, इन देवताओं को तो पापी भी सिद्ध कर लेता है। ये देवता धर्मात्मा। लोग कहते हैं महाराज जी साधुओं को कितनी सिद्धियां हैं, कितने देवता सिद्ध है। अरे तुम देवता सिद्धि की बात कर रहे,
ये देवता तो पापियों को भी सिद्ध हो जाते हैं। रावण के पास देवता थे कि नहीं, बोलो ना? तो फिर रावण के पास देवता थे, ये देवता तो क्या पापी को भी सिद्ध है। रामचंद्र जी के विरुद्ध में चलने वाले को भी सिद्ध जाए। देवताओं का कोई घर घाट नहीं होता। इन्हें तो जिन्होंने चढ़ोतरी चढ़ाई, बस जहां मिली दो वहीं गए सो। इनको थोड़ा सा किसी ने माला फेरी, अगरबत्ती यूं घुमाई, वो कुछ नहीं देखते हैं कि ये पापी है या पुण्यात्मा है, सिद्ध हो जाते। इसलिए जैन दर्शन ने अपने मुनियों के लिए सीमा बनाई कि तुमने कितने मंत्र सिद्ध किए हैं, ये तुम्हारा मुनित्वपना नहीं है। तुम्हें कितने देवता सिद्ध हैं, ये तुम्हारा मुनिपन नहीं है। और एक भी देवता तुम्हें सिद्ध नहीं करना, टेक टू ऑर्डर। तुरंत कह दिया गया, यदि तुमने किसी दूसरे चीज को सिद्ध किया तो मुनि नहीं रहोगे। अनंत संसारी। एक मुनिराज को तपस्या करते करते 1200 देवता सिद्ध हो गए, अपने आप हो गए। जब वो आए, बोले साहब मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, आप मुझे कार्य बताइए। तो उन्होंने कहा साहब मैंने आपको बुलाया नहीं, मैंने आपको सिद्ध किया नहीं है, मैंने कोई जाप ही नहीं किया, लेकिन हम अपने आप आपको सिद्ध हुए हैं। तो भाई अपने आप हुए हो, अपने आप जाओ। हमें किसी भावलिंगी मुनिराज 1200 देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं, विनय कर रहे हैं, हमें सेवा का मौका दो। पर उनकी तरफ वो आंख उठा के भी नहीं देखते। और दूसरा मुनि वही है, अच्छा मैं इतना बड़ा तपस्वी हूं, आप लोग मुझे सिद्ध हुए हो, ठीक है मैं स्वीकार करता हूं, समय आने पर मैं तुम्हें कार्य उसी समय घोषणा हो जाती है। ये मुनि मिथ्या दृष्टि है, द्रव्यलिंगी अनंत संसारी। यानी हमें मुनियों को देवताओं को सिद्ध करने की भी आज्ञा नहीं है। तब यहाँ राज्य विपरीत था, लोग विपरीत बुद्धि वाले थे। तब किसी ने कहा महाराज जी आप उत्तर भारत जा रहे हो, बिहार की तरफ जा रहे हो शिखर जी की वंदना करने, बहुत उपसर्ग आएंगे, वहाँ के लोग बहुत उद्दंड हैं, आप मंत्र सिद्ध कर लीजिए देवताओं को, जिससे वो आगे आगे चलते जाएंगे। और आप हाँ क्या कहा पूज्यवर शांति सागर महाराज ने, अरे मैं दुश्मन के हाथ से मरना मुझे पसंद है, लेकिन देवताओं को बस करके अपनी सुरक्षा करना पसंद नहीं। मैं देवताओं से याचना करूंगा, मैं देवताओं को सिद्ध करूंगा, नकार दिया। अंग्रेजों के राज्य में बिना देवता को सिद्ध किए अपने निज शक्ति के बल पर पूज्यवर ने सारे भारत में विहार किया, सारे भारत में विहार किया। कोई शस्त्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कोई देवता नहीं, कोई सिद्धि नहीं, अपनी शक्ति के बल, अपने चारित्र के बल पर पूरे आर्यावर्त में विहार किया। बंगाल गए, बंगाल, कलकत्ता, सब जगह जो खतरनाक से खतरनाक स्थान थे, पूज्यवर ने वहां भी विहार किया। पूरे भारत में अंग्रेजों के, अभी अंग्रेजों का राज्य था, सन 1928 में तो सम्मेद शिखर जी में थे, कलकत्ता गए, कटनी चतुर्मास हुआ, सन 1932 में राजस्थान में थे, दिल्ली गए, पूरे भारत में घूमे। क्या था उनके पास? तो शासन भी अपने हाथ में है, प्रशासन भी हाथ में है, और ज्यादा पुण्य आ जाए तो विनीत भाई जैसे एसपी भी हाँ बिल्कुल, एक गुरु को मानने वाले,
यानी गुरुओं को मानने वाले भी कोई ऑफिसर मिल सकते हैं, और ना भी मानने वाले हों तो सभी ऑफिसर आज के समय पर मुनियों के प्रति सदा समर्पित रहते हैं, समभाव करते हैं। साधु संतों का कानून बना दिया गया कि नहीं, साधु संत विहार करें तो उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए। सरकार भी सौख्त है, सरकार भी साधु संतों का संरक्षण कर रही है, प्रशासन भी कर रहा है, शासन भी कर रहा है, और समाज, और बता दो, समाज तो अपने साधुओं के लिए बचाने की बात, उनको बचाने के मरने को तैयार है। कहीं कोई साधु को कोई टेढ़ी वक्र आंख से देख के तो दिखाए? 24 घंटे घेरे रहते हो। अभी बाहर से समाचार आया, बोले महाराज अभी भी क्या प्रवेश ही चल रहा है? बोले क्यों नहीं, प्रवेश तो हो चुका। बोले तो वहाँ तो ये देख रहा हूँ, शौच को जा रहे हो तो भीड़ है, आहार को जा रहे तो भीड़ है। आहार की वीडियो पहुँच, आजकल तो वीडियो सब में पहुँच जाती, तुरंत वीडियो बनाता है और लंबी लाइन लग जाती है। यही पता नहीं चल रहा कि आगे कौन है और पीछे। सुबह शौच को जा रहे हो शुद्धि को, उस समय भी 100-200 लोग, तो वो भी ड्रोन से बन जाती है। तो बोले अभी क्या चल रहा है, कि रोज को बिहार ही करते जा रहे हो क्या? ऐसा स्थान हो तो बताओ साधु को कहाँ संकट आने की संभावना है? फलक पावड़े हैं। हम एक दिन जा रहे थे शौच के लिए, क्या देख के, सामान्य महिला, धर्म से भी जानने वाली नहीं, लेकिन अपने धोती के आंचल से सड़क के कंकड़ दूर कर रही थी। महाराज जी आ रहे हैं। कोई झाड़ू लगाने वाली नहीं थी। श्रद्धा अपने आंचल से, अपने दुपट्टे धोती के पल्लू से साफ कर रही कि हाँ महाराज। अब बोलो कितना अनुकूल युग है, और हम उसी की बात कर रहे हैं जहाँ पूज्यवर शांति सागर महाराज को कोई ये भी नहीं जानता था कि ये मुनिराज हैं, इनकी चर्या क्या। 7-7 दिन तक निराहार रहे, कोई आहार देके ही नहीं जानता, मालूम ही नहीं किसी को। वही आदिनाथ जैसी जगह हो रही, कोई दूध का लोटा ला रहा, महाराज जी दूध पी लो, कोई फल ला रहा है, कोई मावा मिष्ठान ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई दक्षिण में थे, कोई चना मूंगफली ला, पाओ महाराज पाओ खाओ। कोई बहुत बड़ी 7-7 दिन तक पूज्यवर निराहार रहे। समाज भी अनभिज्ञ, लोगों में इतना उत्साह नहीं। सरकार तो, राज्य तो अंग्रेजों का था ही, वो तो कभी अपने प्रति दयालु सवाल ही नहीं। उसके बाद भी बिना मंत्र शक्ति के निज शक्ति जागरण, साधु की संयम का जागरण, साहू की साधना के आत्म जागरण ने एक पिछी कमंडल लेकर सारे भारत में निर्बाध घूम करके और ठाठ से जीवन का उपसंहार किया। हम लोगों के पास कोई शक्ति नहीं है। ऐसे महान पूज्य शांति सागर जैसे महाराजों की शक्ति से हम लोग मुनिराज, आज तो हम बिल्कुल बिना कांटे के रास्ते पे घूम रहे हैं। सारे कांटे तो उन्होंने अपने पैरों में ले लिए। हम लोगों को तो बहुत, आज के समय जितना अच्छा धर्म करने का मौका है महानुभाव, मत चूको गोल्डन चांस है।
साधु बनने के लिए गोल्डन चांस, इससे अच्छा मौका कभी मुझे तो नहीं लगता कि चौथे काल में भी इतना अच्छा वातावरण मिलता होगा। चौथे काल में भी हम साधुओं को देखते, 500 मुनियों को घानी में पेल दिया। कंस जैसे राजा हुए जिन्होंने साधु संतों के साथ अत्याचार की, आज कहाँ है? सबसे गोल्डन चांस, जैसे शास्त्रों को पढ़ा मैंने, इस जो 21वीं सदी है, साधु बनने की साधना का सबसे अच्छा स्वर्ण अवसर है। कोई बाधा नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। और आपको भी एक युग था जब तुम धर्म नहीं कर सकते, तुम्हें धर्म नहीं करने दिया जाएगा। राजा जो चाहेगा वो करना पड़ेगा, तुम अपने मनमाने नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। विमान जी नहीं निकाल सकते, भगवानों को नहीं रख सकते। हमारे मंदिर तोड़ दिए जाते थे, तुमने मंदिर बनाया और उन्होंने क्या किया? राजा ने तोड़ दिया। तुमने प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति की, उन्होंने खंडित कर दी। कितनी मूर्तियां ग्वालियर का किला गवाए है, देवगढ़ में जाके देखो कितनी मूर्तियां, कितने मुश्किल से भक्त ने प्राण प्रतिष्ठा की और आताताई शक्तियों ने आकर उसको तहस नहस कर दिया। कुछ नहीं है, ऐसा विषम दिन था। और आज के समय देखो, आप लोग खुला धर्म कर सकते हैं। सड़क पर पंडाल लगा करके प्रवचन सुन रहे हो, पहले मंदिर ही में लगा के दिखा दे तो जानो। मंदिर में भी लगाना मुश्किल है, आज तो अपन धर्म की बात सड़क पर भी लगाकर बैठ जाएं तो प्रशासन तुम्हें हटाएगा नहीं, तुम्हारी व्यवस्था कर देगा। नहीं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, कुछ नहीं। इतने यदि अंग्रेजों के समय उस समय हो जाता तो इस पर तो कब बुलडोजर चला देते, तुम बैठे रहो, बैठे रहते, अपन सुनते रहते हो, फिर गोलियां चला देते। कितना बड़ा अनर्थ हुआ। आज महानुभाव स्वर्ण अवसर है आप लोगों के लिए भी। जब चाहो, जहां चाहो, जिस रूप में चाहो, आप धर्म ध्यान कर सकते हो। कोई भी ग्रस्त को रोकने वाला नहीं है। जब चाहो, जो चाहे खुली जाप दो, माला फेरो, विधान करो, मंदिर बनाओ, पूजा करो। पहले तो तुम अपनी खुद की जमीन पर मंदिर नहीं बना सकते थे, आज का प्रशासन तो इतना है, बोल दो सरकारी गार्डन है और ठोक दिया अपने ठाकुर जी तो कहेगा चलेगा चलेगा। हाँ, कितने गार्डनों में, चौराहों पे कुछ नहीं, चला लेते, कोई बात नहीं। क्या सोचता है शासन प्रशासन? धर्म ध्यान ही तो कर रहा है, पूजा पाठ ही तो, ये सोच के बहुत सारे माफ। इससे अच्छा युग मुझे नहीं दिखता कि कभी था। इतने अच्छे युग के बाद भी हम धर्म से वंचित रह जाएं तो इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हो। सब तरफ की अनुकूलता है, लेकिन वह स्थिति हमारे लिए जानना पड़ेगा कि हमारे जीवन में क्या है। कैसे आ गई शांति सागर महाराज को इतना साल? 600 साल के अंदर मुमुक्षु तो थे, मुनि बनने की भावना रखने वाले थे, लेकिन सबकी आत्मा कांप जाती थी। राजा आताताइयों के दुर्व्यवहार से 12वीं शताब्दी में दिल्ली के अंदर एक आताताई शक्ति के सामने मुनिराज भी हिल गए, जब उसने अपना दर्द, रौब दिखाया, खौफ दिखाया। 12वीं शताब्दी की घटना है। एक दिगंबर मुनि के सामने एक उनकी शक्तियां देख करके राजा प्रभावित हुआ।
उसने कहा आप इतने चमत्कारी, इतनी शक्तियां आपके पास हैं। तो मात्र एक छोटी सी घटना, सदा स्त्रियों की जिद्दों ने इस दुनिया का नाश किया है। इसलिए त्रिया हट सभी हटों में खतरनाक। बुरा मत मानना, जो है सो है, मैं क्या करूं। शायद ये घटना सुनकर के आप लोग हट करना छोड़ दें तो शायद अनर्थ होने से बच जाएगा। हमने शास्त्रों को उठा के देखा है, जब जब त्रिया हट हुई, जब जब स्त्रियों ने अपना रौब बनाया, जब जब अपनी बात चलाई, तब तब अनर्थ हुआ। कैकेयी ने, दशरथ ने बहुत समझाया कि देखो ऐसा मत करो, सबको दुखदाई होगा और तुम्हारे लिए भी कल। नहीं मानी ना, नहीं मानी कैकेयी। परिणाम क्या हुआ अपन सबको मालूम। हट जब जब किया, मात्र एक हट 12वीं शताब्दी में हुआ। राजा साहब ने इतना ही कहा, आज दरबार में एक ऐसे संत पधारे हैं जिनकी महिमा चारों तरफ है, देवता भी जिन्हें नमस्कार करते हैं। और इतनी बड़ा चढ़ा के प्रशंसा की, इतनी बड़ा चढ़ा के प्रशंसा की कि बेगम कहती है कि फिर ऐसे महाराज के दर्शन तो मैं भी करूंगी। लेकिन उनके यहाँ जो भी पर्दा प्रथा हो, दिगंबर मुद्रा में नहीं कर सकते। राजा ने कहा तुम तो नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो करके रहूं। और उसने हट कर दी, काहे कि तुम राजा हो जो अपनी रानी की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हो। तो मैं कैसे इकट्ठे कैसे करूं? वो तो दिगंबर ही रहते हैं, वो तो संकल्प कर चुके। बोले राजा के लिए कोई भी संकल्प नहीं होता, राजा के पास कानून है। बस वो जोड़ू के गुलाम ने, स्त्री नाराज नहीं हो जाए। स्त्री जब तीख पे चढ़ाती है तो बहुत खतरनाक बोलती है। हमें कम मालूम है, हमने तो पढ़ा है, तुम लोग तो ऐसे चुन चुन करके तीख पे शब्द बोलेगी कि पुरुष का खून खोल जाता है। बस वहीं अनर्थ कर बैठता है। वो ऐसे उसको पानी पे चढ़ाएगी कि जिससे उसकी पुरुष है आखिर खोल जाता है, अनर्थ कर बैठता है। राजा ने कहा कुछ नहीं, बेगम दर्शन करेगी। तो कराओ साहब, मैं मना कर। बोले नहीं, इस मुद्रा में नहीं करेगी, आपको वस्त्र धारण करना पड़ेगा। उन्होंने कहा साहब ये नहीं हो सकता, हम त्याग चुके हैं। बोले रानी के लिए राजा कुछ भी कर सकता है। अब न्याय छोड़ दिया, अन्याय छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मात्र एक वहां पर एक हट थी, आदेश दे दिया और ऐसा खौफनाक फरमान जारी किया कि यदि तुमने वस्त्र धारण नहीं किया तो मेरे राज्य में जितने मुनि हैं हम सबको कत्लेआम करा देंगे, बंदी बना लेंगे। बोलो फरमान कितना खतरनाक। स्वयं की मौत की बात हो तो साधु यदि ये कह दे ठीक है आप मुझे मारना चाहो तो मार दो, मैं अपना नियम तोड़ने वाला, तो साधु सहन कर लेता, कोई बात नहीं, मर जाएंगे। लेकिन खौफनाक फरमान क्या जारी किया, कांप गए मुनिराज, कांप गई उनकी आत्मा। सारे मुनियों का कत्लेआम, सारे मुनि धर्म का, सारे धर्मात्माओं का कांप गए, हिल गए।
वस्त्र धारण करना पड़ा। राजा ने कहा, जब एक धमकी में तुम वस्त्र धारण कर सकते हो तो फिर अब वस्त्र मेरे राज्य में कोई धारण ही नहीं, बिना वस्त्र का कोई रहेगा ही नहीं। कानून बन गया। 600 साल तक, 700 साल तक मान लो, 600-700 साल तक कोई भी मुमुक्षु, कोई भी धर्मात्मा उस खौफनाक फरमान का सामने साहस नहीं कर पाया कि मैं धारण करता हूं, मारो कितनों को मारोगे। लाइन लगा दी कि मारो कितने मारोगे, हम मुनि बनते हैं, हम अपने धर्म को, हम दिगंबरत्व को छोड़ेंगे नहीं। कोई नहीं करता, किसी की हिम्मत नहीं थी। क्या कहलाता महानुभाव, 600-700 साल तक ये उत्तर भारत दिगंबर मुनि के विहार को तरस गया। लेकिन एक आत्मा में उज्जवल शांति सागर महाराज ने, उनके गुरु ने मना किया कि तुम क्या कर रहे हो। बोले, मैं दिगंबर मुद्रा धारण करूंगा, पुनः मरने तक भी मैं वस्त्र धारण ग्रहण छोड़ दिया। बहुत कठिन था, इतना ही कठिन था महानुभाव जितना मंगल पांडे को इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना कितना कठिन था भैया। 7 कदम चल पाया। इंकलाब जिंदाबाद, वो जानता था कि जैसे ही मैंने नारा लगाया मार दिया जाएगा। उसने तो सोचा था मर जाऊंगा, 1 कदम चलूंगा, भली मर जाऊंगा, लेकिन नारा लगा के तो 7 कदम चल गया वो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद 3 बार बोल पाया। इतने पे तो उसके शरीर को छलनी कर दिया गया था, मार दिया गया। लेकिन आखिर आवाज तो बोलो ना, वो भली मर गया, लेकिन उसकी लगाई हुई आवाज ने 100 साल भरी लगा दिए, लेकिन देश को आजाद कर दिया। महानुभाव, कभी भी अधर्म की और धर्म की लड़ाई में ये मत सोचना कि हम जीतेंगे कि हारेंगे। हमें ये सोचना है कि जीते हारे वो बात की बात है, लेकिन कम से कम हमने धर्म को बचाने के साहस तो किया। सफल होना नहीं होना मतलब नहीं रखता, कम से कम मैंने प्रयास तो किया है। दीप बुझेगा या बचेगा हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमने हाथ लगाने का साहस तो किया है। नहीं बुझ पाया, नहीं बचा पाए। यदि ये भी हमारी हुनर है, ये भी हमारा संकल्प है कि हम दीप बचा पाएंगे या नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हवा चलने पर हम कम से कम में हाथ तो लगाऊंगा। शांति सागर महाराज ने यही सोचा कि ठीक है, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे बंदी बना लिया जाएगा, ठीक है, मैं जेल में मर जाऊंगा, ठीक है, मुझे फांसी मिलेगी, लेकिन मरूंगा तो दिगंबर में मरूंगा, क्योंकि मैं दिगंबर दीक्षा ले चुका हूं। कितने साल के लिए ये नहीं लेता। दिगंबर साधु कितने साल के मुनि बन रहा है ये संकल्प नहीं करता। जब तक घट में श्वास है तब तक के लिए बनता है। तो मेरे मन में जब तक श्वास है तब तक तो मैं धारण, ठीक है, फांसी चढ़ाएंगे और क्या होगा। पाप के साथ जिंदा रहने से क्या मतलब है, और धर्म के साथ यदि मौत भी हो जाए तो क्या बुरा है, क्या बुरा है। चल दिया कर। उनके गुरु मना कर रहे हैं, बहुत निर्दयी लोग हैं, नहीं करेंगे दया तेरे पर। बहुत पापी लोग हैं, नहीं करेंगे दया तेरे पर। वो नहीं जानते हैं कि धर्म और अधर्म क्या है। देश गुलाम है इस समय,
वो निर्दयता की उनकी कोई सीमा नहीं है। वो ना तो ये देखते हैं कि ये सत्य है कि असत्य है, उनको तो कुचलना है तो कुचलना है। आपको मालूम है जलियांवाला कांड, पाल वाला कांड, अंग्रेजों के समय बेकसूर ज़्यादा मारे गए, अपने हक को पाने वाले ज़्यादा मारे गए। जितने अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हुए हैं, इन्होंने भैया कौन सा पाप करो तो हैं? अपना हक मांगा था, अपना धर्म मांगा था, अपना देश मांगा था, अपनी मां की गोद में स्वतंत्रता के साथ खेलने की छूट मांगी थी। और क्या मांगा था, क्या मांग रहे थे हम कोई ब्रिटेन नहीं मांग रहे थे, हम कोई उनका इंग्लैंड नहीं मांग रहे थे, हम अपने खुद मां का आंचल मांग रहे थे कि मेरी मां का आंचल मुझे। हम अपनी देश को चाहते, उस पर ही कुचल दिया। कितने शहीद हुए महानुभाव, गिनती नहीं है। अपन तो 10-5 लोगों को जानते हैं, जो बड़े बड़े लोग हुए ना, चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य तिलक, हाँ, तो इससे बाकी कितने अंडरग्राउंड मार दिए गए हैं। लेकिन फिर भी हमारे उन देशभक्तों ने कहा क्या करोगे, मारोगे? तो भी हम इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए मरेंगे। बस यही दशा थी पूज्यवर शांति सागर महाराज की। क्या करोगे तुम, मारोगे तो भी मैं धर्म का नारा लगाते हुए मरूंगा, रत्नत्रय के साथ मरूंगा, भगवान का नाम लेते हुए मरूंगा, आत्मा को आजादी के साथ मरूंगा। ये राज दरबार में पेश कर रहे हैं गवाह, बोले कोई बात नहीं। तुम्हें फांसी मिल रही है, बोले कोई बात नहीं। अंत में जब फांसी का फंदा लगने लगा तब पूछा गया, अभी भी एक बार पूछा जा रहा है, तुम्हें कुछ कहना है? शेठ सुदर्शन से कहा, अभी भी पूछा जा रहा है, तुम्हें कुछ कहना है? शेठ सुदर्शन ने कहा, सामने किसके संबंध में कहना है? स्त्री के संबंध, रानी के संबंध में। वो समझ गया। उसने कहा, फांसी बस तुम्हें 1 सेकंड बाद फांसी लगने वाली है, कुछ कहना हो तो कहो, 1 सेकंड में फांसी लगने वाली है। शेर सुदर्शन कहा, कोई बात नहीं, बस कोई बात नहीं, अंतिम श्वास तक, मौत की अंतिम घड़ी तक कोई बात नहीं शब्द निकाला, बटन चटका दिया गया और सूली सिंहासन बन गई, देवता का ब्रह्मांड हो गया। ये किसका चमत्कार है? नमोकार मंत्र का नहीं, नमोकार मंत्र का नहीं, कोई भगवान की शक्ति नहीं, आत्मशक्ति। कोई बात नहीं। फांसी लग रही है ना, फांसी ही लगेगी ना, जेल ही हुआ है ना, मौत ही आएगी ना, कोई बात नहीं। मौत तो कभी ना कभी आनी है, कोई बात नहीं। और कोई बात का चमत्कार, इतना सहिष्णुता कैसे आ गई कि मौत सामने है और कह रहा कोई बात नहीं। क्यों नहीं मन घबराया, क्यों नहीं चिल्लाया, क्यों नहीं घबराहट हुई? कोई बात नहीं। समय आपका हो गया। अभी बहुत अच्छा प्रसंग शुरू हुआ है, निज शक्ति जागरण सूत्रों पर अपन और भी जैसा आता जाएगा अपन समझते जाएंगे। महावीर भगवान की